गुड इवनिंग। सभी शिक्षक बंधुओं का ओनली फॉर टीचर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से वही जानकारियाँ शेयर की जाती हैं जो कि शिक्षक बंधुओं के हितों से जुड़ी हुई होती हैं। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक बंधुओं के लिए शासन ने इतने आदेश जारी कर दिए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। इन आदेशों का क्या निष्कर्ष है? तरह तरह के सवाल शिक्षक बंधुओं के मन में आ रहे हैं, जैसे कि क्या सभी शिक्षकों को स्कूल जाना है? 11 अप्रैल तक स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है कोरोना की वजह से। तो क्या सभी शिक्षकों को स्कूल जाना है या केवल प्रधानाध्यापक को जाना है? दूसरा जो बिंदु है कि प्रशासनिक कार्य क्या करने हैं, प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि स्कूलों का टाइम जो है वो टाइम शेड्यूल वो चेंज हो गया है और अब 15 मिनट पहले जाना होगा, आधा घंटे तक रुकना होगा। ये सारे प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों का मैं इस वीडियो के माध्यम से समाधान देने का प्रयास करूंगा और मैं समझता हूं कि अगर आपने एक एक चीज़ को ध्यान से समझा तो हर शंका आपकी दूर हो जाएगी, आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जानकारी अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनके मन में भी इसी तरह के प्रश्न आ रहे होंगे। देखिए, ये पहला पत्र है रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का। ये 2 अप्रैल को भेजा गया था। इसमें लिखा है, सभी विद्यालयों को 11/4 तक शैक्षणिक कार्य बंद किए जाने के संबंध में निर्देश। प्रदेश के कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 11 अप्रैल तक शिक्षण कार्य बंद करने का निर्देश दिया गया, यानी कि छात्र जो है वो नहीं आएंगे। इसके पहले का आदेश देखिए, 3 अप्रैल तक बंद किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे और अब 11 अप्रैल तक निर्णय लिया गया। अब यहाँ पर एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, कंडीशनल है। साथ ही यदि विद्यालय में अन्य प्रशासकीय कार्य कराए जा रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यानी अगर कोई प्रशासकीय कार्य कराया जा रहा है तो विद्यालय शिक्षकों को जाना होगा और कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाना है। अब सवाल ये है कि ये जो अन्य प्रशासकीय कार्य हैं, ये कौन कौन से कार्य हैं? तो चलिए इसके बारे में भी, जब ये पत्र जारी हुआ तो इसके बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जो है एक पत्र जारी किया है 3 अप्रैल को और उसमें क्लियर किया है कि ये अन्य प्रशासनिक कार्य क्या हैं। ये पत्र है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का, सभी बीएसए को भेजा गया है और इसकी डेट है 3 अप्रैल। 2 अप्रैल का जो शासन का पत्र था उसी के परिप्रेक्ष्य में ये पत्र भेजा गया है। इसमें भी 11/4 तक शैक्षणिक कार्य बंद किए जाने के संबंध में। अब आप इसकी जो है सेकंड लाइन आप देखिए, सेकंड पैराग्राफ आप देखिए, इसमें लिखा है शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेगा, छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे, ये क्लियर हो गया। लेकिन परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में, निजी विद्यालयों के बारे में कुछ नहीं कहा है, केवल परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में अन्य प्रशासनिक कार्य, यानी कि कौन कौन से कार्य हैं? हाउस होल्ड सर्वे का कार्य, बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया, मिड डे मील के तहत परिवर्तन कर लागत जो कन्वर्जन कास्ट है, ये छात्र छात्राओं अभिभावकों के खातों में भेजा जाना है, खाद्यान्न वितरण की कार्यवाही, पाठ्य पुस्तकों का वितरण, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला, परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियां,
शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, U-+ की गतिविधियां, इतने सारे कार्य जो हैं इनको करना है। तो इसके लिए शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति विद्यालय में आवश्यक होगी। तो अब ये क्लियर हो गया कि सभी शिक्षक बंधुओं को विद्यालय में जाना है। अब आपको मैं जो टाइम में चेंज हुआ है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। परिषदीय स्कूलों का समय बदला, 8 से 2 बजे तक खुलेंगे। परिषदीय प्राइमरी व जूनियर स्कूलों का समय आज से बदल जाएगा। अब स्कूल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे। हालांकि बच्चों के लिए अभी सरकार ने स्कूल बंद रखा है, लेकिन शिक्षकों को स्कूल जाना होगा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि अब आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, कोई जानकारी चाहिए होगी, तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। आई विल रिप्लाई इट। ओके, थैंक यू।